आज की पावन चर्चा तथा प्रारंभ हो रही श्री राधा गोविंद माधव की। हमें संसार में उदासीन रहना चाहिए। किस प्रकार रहना चाहिए? उदासीन का मतलब होता है किसी से राग और किसी से द्वेष ना करना, किसी से शत्रुता या किसी से मित्रता हो जाए पर उसको मन में उतारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम भगवान की भक्ति करते हो और भगवान की भक्ति करते करते आपको कोई डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब ऐसे किया, कहने लगा अरे क्या है सुबह से शाम तक तुम घंटी बजाते रहते हो, राम राम सीताराम राधे श्याम जय सिया राम, हमेशा यही रट लगाए रहते हो, क्या रखा है इसमें? अरे कहीं भगवान भगवान है? ये सब कहीं नहीं। अब थोड़ी देर में ही जब वो इतना कहकर चला गया तो आप डिस्टर्ब हो गए। इतने में घर से कोई व्यक्ति आया। अब आप डिस्टर्ब तो उसकी बात पर हैं और वो डिस्टर्बपन आप उतारना चालू कर दिए। बेटा मिला उसी के ऊपर, पिताजी मिले उन्हीं के ऊपर, पत्नी मिली उसी के ऊपर, बुरा भला कहना चालू कर दिया। अब वो तो थोड़ी देर के लिए ऐसा कहा था पर आपका समूचा दिन सत्यानाश हो गया। आप उसी में उलझे पड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी की बात को गहराई से नहीं लेना है। गहराई से लेना है तो केवल सिर्फ श्याम सुंदर की ही बात। श्याम सुंदर, हाँ, जैसे तुम परिवार में रहकर ये माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काका हैं, मामा हैं, फूफा हैं, जो भी रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, जिस प्रकार से इनका चिंतन तुम्हारे अंतःकरण में बना रहता है, उसी प्रकार से उसी आत्मा में ही भगवान के परिकर समेत उन गोपियों का, उन गोपों का, उन ग्वाल वालों का चिंतन, उनके परम धाम का, उनके गुण का, लीला का, धाम का, नाम का भी अपनी आत्मा में चिंतन करो। ऐसा चिंतन करने से तुम्हारा मन शीघ्रता पूर्वक उसी में रम जाएगा। जब उनका चिंतन ये माइक जगत वाले का नहीं, अलौकिक चिंतन जब प्रारंभ करोगे तो कोई कितना भी आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। पर ऐसा अभ्यास हमेशा बना रहना चाहिए। और जब ऐसा हमेशा अभ्यास बना रहेगा तब आप संसार में रहकर उदासीन रह सकते हैं। एक बार एक कुत्ता हमारे नगर में रह रहा था। तो नगर में रहने का मतलब हुआ चाहे ये मथुरापुरी हो, द्वारिकापुरी हो, कोई भी पुरी हो। और अयोध्या में बड़े बड़े मठाधीश रहते हैं और वहाँ पर तो मालपुआ, रबड़ी, मलाई, तस्मई इत्यादि बनती ही रहती है। वहाँ तो कुछ पूछने नहीं है। यहाँ पर साधना शिविर लगी है, वहाँ पर जो मिलता है खाने के लिए, मिलता क्या है? भरपेट तो मिलता नहीं। किसी दिन किसी भक्त से कुछ थोड़ा मोड़ा रोटी का टुकड़ा मिल गया, वही कुत्ते लोग पा गए। तो अयोध्या से कुत्ता आया, वो कहने लगा भैया यहाँ तो कुछ खाने पीने की सुविधा है नहीं। तब क्या करें? ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो, अयोध्या में लोग तस्मई खाते हैं। अच्छा, और यहाँ तो सूखी रोटी ही मिलती है, वो भी किसी किसी दिन, रोज वो भी नहीं। तो ऐसा करो, अयोध्या तो काफ़ी दूर है, चलेंगे, पहुँचेंगे कैसे? तो ऐसा करो, हम लोग 10 किलोमीटर रोज दौड़ेंगे, 10 किलोमीटर, और जहाँ 10 किलोमीटर हो जाएगा वहीं विश्राम कर लेंगे।
फिर अगले दिन कहा ठीक है। समय लगता लगभग 1 महीने का, लेकिन 1 महीने का समय कौन कहे। बेचारे दोनों कुत्ते दौड़ना चालू किए, दौड़ते दौड़ते दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के कुत्ते भी मिल गए। क्यों भाई यहाँ कैसे आए? वो भी दौड़ लगाई, भगा दिया गांव से। जहां 10 किलोमीटर दौड़ना था तो 20 किलोमीटर पहुंच गए। जो 1 महीने का समय लगना था वो मात्र 3 दिन में सफर तय कर लिया। क्यों? क्योंकि जिस गांव में गए उस गांव के कुत्ते उनको ठहरने नहीं दिए, और यदि हम ठहर ठहर करके जाते, उसी प्रकार हम संसार में आए हैं तो किसी से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा में लग जाएंगे तो हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। हम भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन किस प्रकार करेंगे? लोगों के झगड़े में? अरे लोगों के झगड़े में फंस जाएंगे तो हमारा भी सब कुछ फंस जाएगा। तो ऐसा करो, कुत्ते के ही उदाहरण ले लीजिए। जिस प्रकार वो 1 महीने का मार्ग अयोध्या पहुंचने में जो लगना था उसको उसने 3 दिन में तय कर लिया। ठीक उसी प्रकार जब हम चिंतन श्याम सुंदर, उनके परिकर, उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीला का नित्य निरंतर स्मरण रखेंगे तो तभी हमें हमारा मार्ग मिल सकता है। लेकिन कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही भगवान से मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे भगवान ने आधार बना दिया है, आप डायरेक्ट मुझसे नहीं मिल सकते हो। जैसे तुम राष्ट्रपति के पास जाना चाहते हो मिलने के लिए, तो सबसे पहले आपको रास्ते में कितने लोग मिलेंगे मालूम है? पहले तो पहचान पत्र ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, फिर उनका मंत्री मिलेगा, फिर प्रधानमंत्री मिलेगा, फिर उसके पीए मिलेंगे, फिर कहीं जा कर के आपको राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कितने लोग मिलेंगे रास्ते। और भगवान से मिलने के लिए तुम डायरेक्ट कैसे मिलोगे? इसलिए भगवान ने गुरु परंपरा बना दी है। इसलिए गुरु की शरण में जाओ। गुरु और हरि का समान रूप से चिंतन करोगे तभी भगवत कृपा हो। और वो भी भगवान कहते हैं हमने आपको अपने पास बुलाने के लिए आचार्यों की व्यवस्था कर दी है। हमारे आचार्यों में श्रेष्ठ है श्री नारद जी। नारद जी इस परम धाम के श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनके शरणागत हो जाइए और उन्हीं के स्वरूप में अनेकानेक गुरु परंपरा चल रही है, उनके शरणागत हो जाइए और आपको भगवान का वो प्रेमानंद, वो नित्यानंद प्राप्त हो जाए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।